करता हूँ मैं, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू, इसमें जब मान रखोगे तो मैं बुक में से लिख रहा हूँ आंसर, तुम कैलकुलेशन करके लिखो, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहले तो चेक कर लो इसको। 3x4 माइनस 5x³ 6x² माइनस 14x प्लस 5। देखो मैंने इतनी बार कह दिया है कि ऑनलाइन लिंक नहीं आएगी, लेकिन फिर भी तुम आज मैंने भेज दिए, कल से फोन नहीं करना है तुम्हें। जिन बच्चों ने बोल दिया 4-5 बच्चे बाहर से पढ़ रहे हैं उन्हीं को आएगी, बस ध्यान रखना। और अनसोल्व में कोई ऐसा क्वेश्चन है कि जो बताना, सोल्व में तो मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 16 तो मैं समझाऊंगा। ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं भाई, कोई क्वेश्चन किए हैं क्या? अब इसको ऐड करो, उसको ऐड करो, कल से कोई ऐड नहीं होगा, ध्यान रखना। तुमसे जो मना कर दिया ऑनलाइन लिंक नहीं आएगी, तुम आते नहीं हो, फिर क्लास छूटेगी तुम्हारी, देख लो तुम। क्वेश्चन नंबर 16 में करवाऊंगा, उसके बाद एग्जाम्पल और डेरिवेशन करते हैं अपन, ठीक है। आज डेरिवेशन करवाने थे इसलिए मैंने लिंक सभी को जोड़ दिया है। आंसर कोई दिक्कत नहीं, आंसर कैलकुलेशन थोड़ी सी चेंज हो सकती है तुम्हारी। अब देख लो इसके एग्जाम्पल वगैरह, फिर इनकी डेरिवेशन करेंगे। तो जो 1-2 बच्चे बाहर से नहीं आ पाते उनके लिए मैं भेज दूंगा लिंक, लेकिन अब रोज रोज का तुम्हारा यही रहता है। हाँ भाई, बातें नहीं। अभी एक तो एग्जाम्पल 4 पूछ रहे हो तुम, एग्जाम्पल पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 तो मैं करवाऊंगा इसका। एग्जाम्पल 4 में क्या दिक्कत आई ये तो बता चुका हूं ना मैं। चलो, नहीं एग्जाम्पल 4 डिफरेंट है और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी, मतलब ठीक क्वेश्चन है, सबसे हटके क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम्पल 4 पेज नंबर 84 पर है, ठीक है। देखो x और ये fx, जो डिफरेंट एग्जाम्पल है पहले वो देख लेंगे, उसके बाद डेरिवेशन में करवाऊंगा। डेरिवेशन रह जाएंगे, ध्यान रखो तुम जो ऑनलाइन पढ़ रहे हो। मैं अब लिंक नहीं भेजूंगा कल से किसी भी कंडीशन में। हाँ, जो बच्चे जिन्होंने बोल रखा है कि भाई हम नहीं आ पाएंगे, 2-4 बच्चे, उनके लिए जरूर अलाउड रहेगा बस। तुम्हारे चक्कर में उधर देखने से बैठता ही नहीं क्लास पढ़ाने का सिस्टम। ये कह रहा है कि इसके लिए एफ एक्स ज्ञात करना अपन। हाँ, बातें नहीं, इधर देख लो, इसमें चेंज क्या है, जो बात नहीं करनी भाई। इस सवाल में अभी निकाला था उसमें और इसमें क्या चेंज है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें यह आ रही है कि 3 मान एक जैसे आ रहे हैं। यहां पर भी कितना आ रहा है, 0। यहां पर भी कितना आ रहा है, 0। और यहां पर भी कितना आ रहा है, 0। तो 3 वैल्यू सेम होगी तो इसकी अंतर टेबल से डायरेक्ट नहीं निकलेगा। इसलिए अपन को पहले तो ये देखना है जिन वैल्यूज पर 0 हो रहा है उसका इफेक्ट तो अपन को अलग लिख लेना है। इधर देख लो एक बार कैसे। किसी भी बहुपद में यदि x का मान x का मान 1 रखने पर 0 आता है तो उसका गुणनखंड कौन सा होता है। कोई बहुपद अपन को दे रखा है और x इक्वल टू 1 रखने पर उसका मान 0 आ जाता है तो गुणनखंड क्या होता है उसका, x माइनस 1। यदि x इक्वल टू 3 रखने पर 0 आता है तो गुणनखंड x माइनस 3। और यदि 6 रखने पर 0 आता है तो गुणनखंड x माइनस 6। तो ये गुणनखंड तो पहले से ही निकल गए, तो इन तीनों मानों को हटा देंगे अपन। बहुपद निकालना है अपन को, तो बहुपद का एक पार्ट तो कौन सा निकल गया, x माइनस 1। एक कौन सा निकल जाएगा, x माइनस 3। एक कौन सा निकल जाएगा, x माइनस 6। तो अपन मान रहे हैं बहुपद px, माना बहुपद कौन सा ले रहे हैं अपन, px ले रहे हैं।
या यूं एफ एक्स लेना चाहो तो ऐसे लिख दो, एफ एक्स इक्वल टू एक गुणनखंड तो क्या निकल गया एक्स माइनस वन, एक गुणनखंड क्या निकल गया एक्स माइनस थ्री, एक गुणनखंड क्या निकल गया एक्स माइनस सिक्स। ये तीन पदों का पता तो चल गया। अगर मान लो और मान नहीं दे रखे होते अपन को, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता और ये भी नहीं होता, तो यही आंसर है इसका सीधा। तो ये बहुपद तो किस किस के लिए निकला है, 1 के लिए, 3 के लिए और 6 के लिए। अब शेष के लिए जो बचा है उसको अपन क्या मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं शेष कौन सा है, यहाँ पर px है। डिफरेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा, जिन पर तीन, अगर एक ही जीरो होता तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तीन वैल्यू जीरो हो रही है, पहले उनको अलग किया अपन ने। ये 0 के लिए हो गया, ये 3 के लिए हो गया, ये 6 के लिए। शेष और बच रहे किस किस के लिए निकालना है, इसके लिए चाहिए, इसके लिए चाहिए और इसके लिए चाहिए। इसको क्या मान लिया अपन ने, px निकाल। तो px की वैल्यू चाहिए अपन को, तो px इक्वल्स टू ऐसे लिख रहे हैं, देखो px इक्वल्स टू fx अपॉन में क्या आ जाएगा x माइनस वन, x माइनस थ्री और ये x माइनस सिक्स, क्योंकि px का मान चाहिए अपन को। अब किस किस के लिए चाहिए px का मान, x इक्वल्स टू 0 के लिए, तो निकाल के देख रहे हैं क्या आएगा, x इक्वल्स टू 0 पर p0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास में fx 0 या fx का मान तो ये रख दो माइनस का 18 और नीचे इसकी जगह 0 माइनस वन, 0 माइनस थ्री और 0 माइनस सिक्स। तो क्या कैलकुलेशन आगे बताओ इसकी, नीचे 18 है माइनस के ऊपर 18 कितना आ गया 1। दूसरा मान किसके लिए निकालेंगे, इनके लिए नहीं चाहिएगा, अब समझ लो एक बार फिर उतारना सवाल को। अब इसके लिए निकालेंगे 5 के लिए, x इक्वल टू क्या रखेंगे 5 और यहाँ पर कितना p5, तो f5 यहाँ आएगा, इसका मान तो कितना है माइनस का 248 अपॉन 5 माइनस वन, 5 माइनस वन, 5 माइनस थ्री और 5 माइनस सिक्स, इसकी कैलकुलेशन लिखेंगे। और एक किसके लिए निकालेंगे px 9 के लिए, तो x इक्वल टू 9 पर p9 की वैल्यू 13104 और नीचे 9 माइनस 1, 9 माइनस 3 और 9 माइनस 6, इसका मान और बता दो कितना आएगा और उतार लो यहाँ तक। और यहाँ तक कोई बात नहीं समझ में आई हो तो पूछ लो, मैं बुक में से लिख देता हूँ ये कैलकुलेशन, एक तो 31 है और एक 91 है। क्योंकि अब मुझे fx नहीं चाहिए, fx तो ये रहा, मुझे केवल क्या चाहिए px, तो p0 p5 और p9 के लिए चाहिए, तो तीनों के अपन ने मान निकाल लिए। अब जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो पूछ लो भाई कहीं कोई दिक्कत है तो। संडे था नहीं आया इसलिए लिंक भेज दिया मैंने, क्लास छूटेगी तुम्हारी, कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, ग्रुप पे भेज दो और कार्ड जमा करवा दो यहाँ पर। तो पहले इसको समझ ले, 13 में क्या दिक्कत आई थी, 13 बता देंगे। 13 में वही fx ही निकालना है, बता देंगे 13 में। तो p0 p5 और p9 के मान समझ में आ गया ना। अब बहुपद अपन को fx नहीं चाहिए, fx तो है अपने पास, कौन सा बहुपद चाहिए अपन को px चाहिए, तो px की टेबल बना रहे हैं वो केवल। तो यहाँ पर तो क्या लिखेंगे x और इधर क्या लिखेंगे px, इधर समझ लो एक बार कौन कौन से x के लिए है px, एक तो 0 के लिए, एक किसके लिए 5 के लिए, एक किसके लिए 9 के लिए, केवल इनके लिए चाहिए। 0 के लिए क्या मान है 1, इसके लिए क्या मान है 31, इसके लिए क्या मान है 91। अब इनका विभाजित अंतर निकाल रहे हैं, पहला विभाजित अंतर तो क्या हो जाएगा, देखो 31 में से 1 गया 30, 5 में से 0 गया 5, भाग देंगे तो कितना आएगा 6, 91 में से 31 जाएंगे 60, 9 में से 5 जाएंगे तो कितने 4, यहाँ पर कितना आ जाएंगे 15। कैलकुलेशन देख लेना। दूसरा विभाजित अंतर निकाल रहे हैं, क्या आ जाएगा, देखो 15 में से 6 गए 9 और 9 में से 0 गए 9, तो यहाँ पर कितना बचेगा 1,
ये अंतर टेबल समझ में आ गया ना? कौन से फलन के लिए निकाल रहे हैं? पीएक्स के लिए, क्योंकि अब टारगेट केवल क्या निकालना है? पीएक्स निकालना है। सबसे अलग क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में थोड़ा सा ध्यान रखें, एक ही क्वेश्चन है ऐसा ये। तो ये वाले तो हो गए अपने पास में ये। अब px का फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। px इक्वल टू क्या फॉर्मूला रहेगा? px 0 प्लस x माइनस एक्स 0 और यहाँ पर px, फिर x माइनस एक्स 0, x माइनस एक्स 1 और ये द्वितीय विभाजित px 0, दो तक ही अपने पास में। ये x0 का मान अब वहां से नहीं देखना कुछ भी, ये x1 का मान, ये x2 का मान रख दो यहाँ पर। क्या आ जाएगा? px देखो, px इक्वल टू, अब px0 का मान कितना है? 1, फिर x माइनस 0 और ये हो जाएगा दूसरा क्या है? 6 और तीसरा है x माइनस 0 और x माइनस 5 और ये कितना है? 1। देख लेना कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं हो। तो px इक्वल टू 1 प्लस 6x और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 5x। तो px का मान क्या होगा देखो, एक तो आ गया x स्क्वायर, एक हो गया x, एक प्लस 1। सामने से कैलकुलेशन देख लो, यही है ना? px यही आया ना? चेक कर लो एक बार। ये px का मान उठा के यहाँ पे रख दो और पूरा क्या आ जाएगा? fx आ जाएगा। तो fx लिख देता हूं। उसके बाद यदि कहीं कोई प्रॉब्लम है पूछ लो, कहीं भी दिक्कत है तो। लास्ट में px का मान उठा के fx में रखा है बस। हेलो हेलो, हाँ भाई साहब, बस बढ़िया है भाई साहब। मैं तो क्लास में चला गया हूँ, अभी 10 बजे फ्री हो रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आ जाता हूँ। ठीक ठीक। इसके अलावा कोई एग्जाम्पल और रहा है कि देखो? कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो मैं करवाऊंगा, जो अपने एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं आए हैं। एग्जाम्पल 5 बात है नहीं भाई। एग्जाम्पल 5 बताते हैं। अरे बात मत करो, एग्जाम्पल 5 देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। पेज नंबर 85 पर एग्जाम्पल 5 देखो एक बार। एग्जाम्पल 5 में क्या दे रखा है? अरे बात मत करो भाई, ये न्यूटन वाले चल रहे हैं सारे, और ज्यादातर इसमें से लांगराज का तो बहुत कम सवाल है, न्यूटन के ज्यादा सवाल है। सवाल में दे रखा है यदि fx1, fx2 और fx3, अब x0 से स्टार्ट नहीं करना है इसको, x1, x2, x3 तीन मान दे रखे हैं। अधिकतम अथवा न्यूनतम वाले
बिंदु के निकट x पर अपन को fx का मान हो, x बार दे रखा है, तो x बार बराबर अपन को सिद्ध करना है। ये अपन को दे रखा है, एक तरह से चाहो तो इसको ये लिख सकते हो fx1 fx2। अब तुम बात करोगे तो सवाल कैसे समझ में आएगा? डिफरेंट एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज में नहीं है इस टाइप के। अधिकतम तथा न्यूनतम वाले बिंदु पर x इक्वल टू, यदि x बार है तो सिद्ध ये करना है अपन को x बार बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 और f x1 x2, ये प्रथम विभाजित ही अपने पास में विभाजित में दे सकता है, 2 f x1 x2 x3, ये द्वितीय विभाजित अंतर है अपने पास में। न्यूटन का सूत्र लिखो पहले अपने। और अधिकतम और न्यूनतम के लिए क्या करते हैं बताओ? अधिकतम या न्यूनतम कोई वैल्यू सिद्ध करनी है तो क्या करते हैं? f डैश x इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ पर वर्ड दे रखा है अपन को, क्या दे रखा है? अधिकतम और न्यूनतम। तो पहले तो fx लिखेंगे और उसका x के सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। f डैश x का मान 0 हो जाता है कौन से बिंदु पर? जब x इक्वल टू कितना है? x बार, और वहां से x बार की क्या निकालनी है अपन को? वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो न्यूटन का फॉर्मूला लिख रहा हूं, न्यूटन सूत्र से। तो क्या हो जाएगा? एफ एक्स इक्वल टू, बताओ पहला मान बताओ क्या लिखोगे? अरे बात मत करो भाई, नहीं समझ में आएगा। एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे? एफ एक्स 0 नहीं लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि x 0 से स्टार्ट नहीं है मान, x1 x2 और x3 है। तो पहला मान लिखेंगे fx1, फिर क्या आएगा अपने पास में? x माइनस x1 प्रथम विभाजित डेल fx1, फिर आएगा x माइनस x1 और x माइनस x2, और ये द्वितीय विभाजित है। ये समझ में आ गया ना? पहले देखो, ये लिखा है ना fx1 विभाजित fx1, ये किसका मान है? एक तरह से ये fx1 x2 ही है प्रथम विभाजित, और दूसरा लिखा हुआ है द्वितीय विभाजित, ये क्या है? f x1 x2 x3, ये द्वितीय विभाजित है। पहले इसका अवकलन कर रहा हूं मैं, f डैश x निकाल रहा हूं, उतारो मत साथ। f डैश x अवकलन क्या आ जाएगा? देखो ये तो कांस्टेंट है, इसका अवकलन कितना? 0। ये भी कांस्टेंट है, केवल इसका अवकलन होगा x का, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? प्रथम विभाजित, और यहाँ पर कितना? fx1। यहाँ पर ये तो कांस्टेंट है, इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड का अवकलन कितना? 1 इसका, फिर सेकंड x माइनस x2 और फर्स्ट का अवकलन कितना? 1, और ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख दिया। ये अवकलन समझ में आ गया? सबके देख लो। अधिकतम और न्यूनतम जब भी करना हो सबसे पहले फलन का अवकलन करते हैं। तो इसका x के सापेक्ष अवकलन क्या है? तो f डैश x, ये तो पूरा कांस्टेंट था, इसका मान क्या हो गया? 0। ये अचर है अपने पास में, वैल्यू अचर ही आती है इसकी, रखते हैं तो केवल इसका अवकलन हुआ, तो x का अवकलन 1, इसका कितना? 0। यहाँ पर इसका और इसका अवकलन होगा, ये कांस्टेंट है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, ये लिखा है अपन को सिद्ध करने में इस फॉर्म में नहीं चाहिए, इस फॉर्म में चाहिए fx1 x2 की फॉर्म में, और ये fx1 x2 x3 की फॉर्म में, ये लिख देंगे यहाँ पर। अब सवाल में दे रखा है अधिकतम न्यूनतम के लिए, तो सीधा ही पहले तो है क्या कह रहा है? अच्छा ये 2 बार नहीं, एक बार ही आएगा, वो सिद्ध करेंगे तो अपन। अधिकतम तथा न्यूनतम कौन से मान पर है? x इक्वल टू x बार पर f डैश x का मान किसके बराबर? 0 के बराबर। सवाल में दे रखा है अधिकतम और न्यूनतम कौन से मान पर प्राप्त होता है? x इक्वल टू x बार पर, मतलब इस बिंदु पर इस f डैश x का मान किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो x की जगह तो क्या रखेंगे? x बार रखेंगे, और f डैश x की जगह क्या रखेंगे? 0। इसको लिख दूं मैं उस फॉर्म में, ये प्रथम विभाजित है, कैसे लिखेंगे इसको? यहाँ पर f x1 x2, ये तो समझ में आ गया ना? प्रथम विभाजित को x0 x1 लिखते थे, यहाँ पर x1 से स्टार्ट है, तो किसको लिख रहे हैं? x1 x2,
यहाँ पर देखो x की जगह क्या रखना है, एक्स बार माइनस x1, एक्स बार माइनस x2। यहाँ पर क्या लिखेंगे इसको, f द्वितीय विभाजित है x1 x2 और ये x3। किसका मान चाहिए अपन को, एक्स बार की वैल्यू चाहिए, तो कैलकुलेशन करके एक्स बार की वैल्यू निकालेंगे। देखो 0 इक्वल टू एफ x1 x2, ये कितना हो गया 2x बार, और ये हो गया अपने पास में, मैं 2x बार से इसको गुणा कर देता हूं, जाओ तो f x1 x2 x3 अलग अलग भी कर दिया, 2x बार और इससे गुणा कर दिया, ये कितना हो गया माइनस का x1 प्लस x2 f x1 x2 x3। सामने से देख लो, कोई कैलकुलेशन में गलती नहीं है। इसका इसका ऐड किया है, 2x बार हो गया, इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ है, इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लिया, माइनस का x1 प्लस x2 और इसका मल्टीप्लाई हुआ है। इसकी वैल्यू चाहिए अपन को, तो इसको उठा के इधर लेके आना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर देखो, 2x बार f x1 x2 x3, ये इधर आएगा तो x1 प्लस x2 और साथ में कितना f x1 x2 x3, और ये उधर जाएगा तो माइनस का f x1 और ये x2। कुछ नहीं करना है, बस इसका क्या देना है भाग, वो टर्म आ जाएगी, उतार लो यहाँ तक। कहीं भी कोई अवकलन वगैरह में कोई बात नहीं समझ में आई हो या कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, कहीं दिक्कत है तो। x इक्वल टू एक्स बार सवाल के अंदर दे रखा है, x इक्वल टू एक्स बार गौरव सवाल के अंदर दिया हुआ है, पढ़ो एक बार। वो कह रहा है कि बिंदु x बार पर, बिंदु x बार पर मतलब जब x का मान x बार है तब अधिकतम या न्यूनतम होता है, और अधिकतम और न्यूनतम के लिए f डैश x का मान 0 रखते हैं। पहली लाइन में मैंने fx की वैल्यू लिखी है क्योंकि बिंदु न्यूटन सूत्र किसके लिए लिख रहे हैं, x1 x2 और x3 के लिए लिख रहे हैं, x0 है ही नहीं यहाँ पर, ये न्यूटन का फॉर्मूला लिखा है और इसका x के सापेक्ष अवकलन किया है, x के सापेक्ष अवकलन किया है, तो इसका तो 0 हो गया, यहाँ पर इसका 1 हो गया था, और इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगाया अवकलन के लिए, और कह रहा है x बार पर अधिकतम न्यूनतम है तो x बार पर f डैश x का मान 0 के बराबर है, ये लिखा है। f डैश x 0 के बाद तो 0 रखी है वैल्यू, बस x की जगह तो x बार रखा है और f डैश x की जगह 0 रख के x बार का मान निकाला है। अब ये कैलकुलेशन कर ले आगे भाई, यहाँ के बाद तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, f डैश x का मान 0 रखा है और जो x आ रहा है उसकी जगह x बार रखा है। अब मुझे यहाँ से x बार का मान निकालना है, तो तुम अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लो, x बार के पद एक साइड करने हैं और बिना x बार की टर्म एक साइड करनी है और डिवाइड करना है बस। यहाँ पर मैंने ये थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया, नहीं तो एक बार इन दोनों को जोड़ दो, इसको अलग कर लो, फिर इसका मल्टीप्लाई कर दो और फिर x बार की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। तो x बार बराबर क्या आ जाएगा, इधर लिख देता हूँ, x बार इक्वल टू, इसका भाग लग जाएगा इधर, तो पहली टर्म में ये तो कट जाएगा और ये आ जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, दूसरी टर्म में आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन 2 f x1 x2 अपॉन f x1 x2 x3। अगर थोड़ा बहुत ये समझ में नहीं आया हो ना, इनको कैसे लिखें तो ये तुम्हें पता ही है, प्रथम विभाजित लिखते हैं अपन, ये फॉर्मूला बता रखा है लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ। f x1 लिखना है मुझे, तो क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी, यहाँ पर x2 लिखते हैं, लिखना चाहो तो ये मान होता है किसका, x1 x2 का। अगर इसी का द्वितीय विभाजित लिखते हैं अपन, ये फॉर्मूले लिखवाए द्वितीय विभाजित, तो यहाँ पर x1 x2 आते हैं, सॉरी x2 x3 आएंगे और ये हो जाएगा f x1 x2 x3।
जिनके ये बात नहीं समझ में आई हो कि इसको ये कैसे लिखा है, ये प्रथम विभाजित है और ये द्वितीय विभाजित। x0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पर किससे स्टार्ट हो रहा है, x1 से स्टार्ट हो रहा है। और भी कोई प्रॉब्लम रही हो तो पूछ लो, कहीं कोई दिक्कत है। एग्जाम्पल में ऐसे क्वेश्चन होते हैं, अनसॉल्व में एक भी क्वेश्चन नहीं है इस टाइप के, अनसॉल्व में तो एक जैसे क्वेश्चन है सारे। ये अपना एग्जाम्पल 5 हो गया, 6 तो हो गया होगा ना एग्जाम्पल। छठे एग्जाम्पल को बुक में जो पहला मेथड दे रहेगा उससे नहीं करना है अपन को, मैंने बताया था सिंथेटिक डिवीजन, उससे करना है। लांगराज अंतर्वेशन के अंदर भी मैं बता रहा हूं एग्जाम्पल 3, ऐसा कैसा ही सवाल लांगराज अंतर्वेशन में भी दे रखा है। एग्जाम्पल 3 जिन्होंने उतार लिया हो वो एग्जाम्पल 3 देख लो एक बार। एग्जाम्पल 3 के बाद मैं करवाऊंगा एक एग्जाम्पल 5, एक एग्जाम्पल 6 और एग्जाम्पल 7, ये मैं करवाऊंगा। थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन जरूर है इसमें अगले एग्जाम्पल में।